697 दिव्य संदेश है। हदों को समाप्त कर सर्वंश त्यागी और बेहद के वैरागी बनो। आज बाबा के पास जाना हुआ तो जाते ही बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे और उस ही मीठी मुस्कुराहट से मिलन मनाया। जैसे ही मैं आगे बढ़ते गई तो बाबा ने बहुत मीठे बोल, बाबा के बहुत मीठे बोल सुनती गई। बाबा ने कहा, आओ मेरे स्वराज अधिकारी राजे बच्चे आओ। मैं भी मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही नैनों की मुलाकात होते फिर बाबा से पूछा कि आपके स्वराज दरबार का क्या बाबा ने पूछा, आपके स्वराज दरबार का क्या समाचार है? मैं मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने कहा, बोलो बच्चे, आप क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आप तो जानते ही हैं। बाबा ने कहा, नहीं, सुनाओ। मैंने कहा, बाबा सभी के मन में बहुत उमंग है कि बस जो बाबा चाहता है वह हम अभी करके ही दिखाएंगे। तो बाबा एक सेकंड के लिए जैसे अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा था, लेकिन जैसे सोचते हुए कोई बहुत मीठा मुस्कुराता ऐसे लग रहा था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों का जब संकल्प श्रेष्ठ है फिर स्वरूप और संकल्प में अंतर क्यों? चाहना और करना, चाहना के रूप में तो बहुत अच्छा है और करना उसमें अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची इसका कारण समझती हो? इतना अंतर क्यों इसमें? चाहना और करना में। बाबा ने बताया, इसकी दो ही बातें हैं। एक बात, बच्चे त्यागी तो बने हैं लेकिन सर्वंश त्यागी यह बनना है। और दूसरा बेहद के वैरागी। पहला त्यागी तो बने हैं लेकिन जो भी थोड़ा बहुत और भी रहा हुआ है उसको भी त्यागना। और फिर वैराग, बेहद के वैरागी। यह दो बातें अगर बच्चों की समान हो जाएं, इन्हीं दो बातों पर अटेंशन दें तो यह सहज हो सकता है। ऐसे बोलते हुए बाबा जैसे एक सेकंड के लिए एकदम वहां नहीं थे। मैं बाबा के नैनों में देखती रही। फिर बाबा ने कहा, बच्ची मैं स्वराज दरबार का चक्कर लगाकर आया हूं। मैंने कहा, बाबा आपने क्या देखा? तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि एक बात बाबा को बहुत बार आती है, लेकिन ऐसे कहकर बाबा चुप हो गया। मैंने कहा, बाबा लेकिन क्या? कहा, सेवा में बच्चे बाबा की दिल पूरी कर रहे हैं। जो सोचते हैं
वह समय अनुसार करके भी दिखाते हैं, लेकिन बाबा की एक आशा अभी तक बच्चों ने पूरी नहीं की है। कौन सी आशा पूर्ण की है? सेवा की। तो जो संकल्प रखते हैं वो संकल्प पूरा कर ही लेते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बाबा की एक आश अभी तक बच्चों ने पूर्ण नहीं की है। वह कौन सी आशा? बाबा ने कहा, बाबा हमेशा निमित्त बने हुए बच्चों को कहते हैं, ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जो यह एक पान का बीड़ा उठावे। जैसे सेवा के प्रोग्राम करने होते हैं तो बीड़ा उठाते हैं ना, तो बाबा को अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो बाबा कहता व चाहता उसी प्रमाण उनकी वृत्ति, दृष्टि, मनसा, वाचा, कर्मणा संबंध संपर्क हो। उसके लिए दो बातें जो बाबा ने कही, एक तो जो भी बुराइयां हैं वह वंश सहित त्याग हो जाएं, है ना, सर्वंश त्यागी। और दूसरा बेहद के वैरागी हो जाएं। एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का वैराग। हद का वैराग, हद का वैराग तो दिखता है, वैराग करके तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो दुनिया में होते। जैसे दुनिया की चलन है वैसी हमारी चलन भी होती। बेहद का वैराग, जो भी कमी कमजोरियां हैं जो नहीं छूट पा रही, उनमें क्या है, अभी कहीं ना कहीं राग घुसा हुआ है। जैसा बाबा चाहता है वैसा नहीं बन पा रहे, तो अभी बेहद के वैरागी नहीं बने। लेकिन दुनिया को तो दिखता है कि इन्होंने तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया, ऐसा हम तो नहीं कर सकते। लेकिन बाबा अभी संतुष्ट नहीं है। तो एक तो जो भी बुराइयां हैं वह वंश सहित त्याग हो जाएं, और दूसरा बेहद का वैराग हो जाए। तो बाबा अब ऐसा ग्रुप चाहते हैं जो अपने को हद में नहीं समझे। मैं यहाँ की हूँ, यहाँ का हूँ, नहीं, सब मेरे हैं और मैं सबकी हूँ। जैसे बड़ी दादियाँ हैं, तो यह अपने को एक स्थान की नहीं समझती, सारे वर्ल्ड की जिम्मेवारी समझती हैं। ऐसे नहीं, मधुबन में रहते मधुबन के हैं नहीं, मधुबन में रहते भी सारे वर्ल्ड की हैं। तो जैसे दादियों से वासना आती है कि यह सबके हैं, तो ऐसा ग्रुप बाबा को चाहिए। बाबा ने कहा, यह जो बाबा की आशा है, बस हम सबके हैं, बेहद के वैरागी भी हैं और हद के हैं। बेहद हमारा है। अब यही आशा बच्चों की पूरी करनी है। हद की तो बहुत लिमिट की हो गई, बेहद की माना माना जिस स्थान के निमित्त हो, और उसके अलावा भी जो भी है, इसमें तो पूरा ही ब्राह्मण परिवार भी आ जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा से प्यार तो सभी का है। प्यार की जब बात निकलती है तो बाप दादा भी बच्चों का प्यार देखकर जैसे पानी हो जाता है, आंखों में जैसे आंसू भर आते हैं कि इन बच्चों का प्यार बहुत है। इसकी आंखों में आंसू, बाबा, लेकिन प्यार का रिटर्न नहीं दिया है। रिटर्न क्या है? आपने को टर्न करना।
जो बाबा चाहते हैं उसी परमान अपनी अवस्था को रचाना, यही बाबा को प्यार का रिटर्न करना है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि आप दृढ़ संकल्प करें। बातें तो कई आएंगी, लेकिन उन सब बातों को पार करके मुझे बाबा को रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना है, सर्वंश त्यागी और बेहद के वैराग्य स्थिति में रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प अगर बच्चे इस बारी हिम्मत से करें तो बाबा उन बच्चों को दिल से मुबारक देंगे ही, लेकिन सभी के सामने बाबा उन्हों से विशेष मिलन मनाएंगे। किन बच्चों से? जो ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे और बहुत दिल का प्यार व रिटर्न देने वाले बच्चों को बाबा भी रिटर्न देंगे। जीते रहो बच्चे, सदा उड़ते रहो बच्चे। उसके बाद बाबा ने और भी समाचार पूछे, तो हमने ज्ञान सरोवर की सेवाओं का सुनाया। बाबा ने कहा इसमें तो बाबा खुश है कि हर एक बच्चे को बाप का नाम वाला करने का उमंग है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इस ज्ञान सरोवर को वरदान है और वरदान होने के कारण वह आत्माओं को आकर्षित करता है। बच्चों को मेहनत कम करनी पड़ती है। समय प्रति समय जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पहले मेहनत से आते थे, अभी मोहब्बत से अपनी इच्छा से आते हैं कि हम जाएं। यह वरदान भूमि को मिला हुआ है, इसकी आकर्षण है और बच्चों की हिम्मत है। लेकिन अभी बाबा की जो आशा है, इसमें बाबा देखेंगे कि कौन पान का बीड़ा उठाता है। भल कुछ भी हो, क्या भी करना पड़े, त्याग करना पड़े, लेकिन बाबा की आशा पूरी करके ही दिखाएंगे। ऐसे दृढ़ संकल्प वाला ग्रुप बाबा देखना चाहते हैं। फिर सभी ने बाबा को याद दी, दोनों दादियों को भी याद दी और कहा अभी दादियों को भी काम देता हूँ कि ऐसा ग्रुप बाबा को इस सीजन में सौगात देवें। जैसे वर्गीकरण की रिजल्ट बहुत अच्छी है, वैसे यह सौगात बाबा को देने का कार्य निमित्त दादियों को और सभी को बाबा दे रहा है। फिर बाबा को विदेश तथा देश के सभी बच्चों की याद दी तो बाबा ने कहा वह तो बाबा चारों ओर के बच्चों की सेवा देखकर खुश है। सभी में उमंग उत्साह भी है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो निमित्त हैं उन्हों के वाइब्रेशन से उन्हों में और हिम्मत आएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे सबके प्रति याद प्यार लेते हुए मैं साकार वतन में आ गई। अगला संदेश है 11/6/97। स्वराज अधिकारी बनो तो विश्व अधिकारी और पूजनीय बन जाएंगे। क्या करो? स्वयं के ऊपर राज अधिकारी बनो तो विश्व अधिकारी और पूजनीय बन जाएंगे। आप सभी का स्नेह भरा याद प्यार और बाबा के प्रति सन्मुख आने का संकल्प लेते हुए
मैं बाबा के पास जब पहुंची तो बाबा थोड़ा सा दूर में थे, और जैसे सूर्य जब अस्त होने पर होता है तो बादल गोल्ड गोल्ड हो जाते हैं, और गोल्ड बादलों के बीच में सूर्य बहुत सुंदर लगता है। बादल कैसे हो जाते हैं? जब सूर्य अस्त होने लगता है। वैसे बादल कैसे होते हैं? देखिए कभी बादल काले काले, है ना। माया का रूप भी कैसा हो गया जब सूर्य अस्त होने, कोई कोई के लिए, सबके लिए नहीं। ऐसे ही बाबा का फेस बादलों के बीच में दिखाई दे रहा था, और बाबा के मस्तक में जैसे शिव बाबा बहुत चमक रहा था। तो यह सीन बहुत अच्छी लग रही थी। हम भी जैसे आगे बढ़ते बाबा को देखते गए, तो बाबा ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि बाबा के अंदर कोई खास बात है और पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। बाबा की ऐसी राज युक्त मुस्कुराहट थी। तो जब मैं बाबा के सन्मुख पहुंची तो जैसे कोई स्विच ऑन होता है और सामने कुछ प्रकट हो जाता है, ऐसे ही कोई स्विच दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे संकल्प के स्विच से अर्ध चंद्रमा के रूप में 3 लाइनों में आप सभी मीटिंग वाले सन्मुख में इमर्ज हो गए, और बाबा बादलों के बीच में जैसे चमक रहा था। तो मैं यह सीन देखती रही। उसमें पहली लाइन में लिखा था स्वराज्य सभा। कितनी लाइन थी? 3। पहली लाइन में लिखा था स्वराज्य सभा, और उसके ऊपर लाइन थी, उसमें लिखा था विश्व राज्य सभा, और जो उसके ऊपर लाइन थी उसमें लिखा था पूजनीय सभा। तो एक एक के यह 3 रूप इमर्ज थे, और जो पूजनीय रूप था वह जैसे मंदिर की मूर्तियां फूलों से सजी हुई होती हैं, ऐसे एक एक देवी के चारों ओर सफ़ेद सफ़ेद फूलों का जैसे 4-5 लड़ियों का बॉर्डर था। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी, और बाबा जैसे साक्षी होकर देख रहा था, बता कुछ नहीं रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपने कुछ बताया नहीं, यह कहाँ से आई, कैसे आई? फिर बाबा ने बताया कि अभी आवश्यकता है तुम लोगों को इन तीनों रूपों को स्मृति की। कौन कौन से 3 बताए थे? स्वराज्य सभा, विश्वराज और पूजनीय। पहले चाहिए स्वराज अधिकारी। अभी आप बच्चों जो भी पुरुषार्थ करते हो, इसका लक्ष्य और प्रैक्टिकल रूप है स्वराज अधिकारी बनना। अगर स्वराज अधिकारी बन गए तो यह विश्व अधिकारी और पूजनीय रूप तो आपका साथ है ही। इन सब का आधार क्या बताया? स्वयं के ऊपर अगर राज हो गया तो चाहे विश्व राज हो और चाहे पूजनीय स्वरूप, वो तो साथ में है ही। तो बच्चे स्वराज अधिकारी कहाँ तक बने हैं वह बाबा आपको दिखा रहे हैं। तो आप बच्चे जो सेल्फ रियलाइजेशन का सोच रहे हो, उसमें यह सोचो
बाबा ने कहा, आप बच्चों को याद है शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने इसका कितना पुरुषार्थ किया था? ब्रह्मा बाबा की डायरी आप लोगों ने देखी थी, याद है? हमने कहा, हाँ बाबा, हमने देखी थी। बाबा ने उसमें शुरू का पुरुषार्थ लिखा था। बाबा रोज रात में अपनी दरबार लगाते थे। जैसे आत्मा राजा बैठा है, सभा बुलाई है, मन मंत्री, बुद्धि मंत्री सभी सामने बैठे हैं। बाबा उनसे पूछते हैं, बोलो फलाना मंत्री, तुम्हारे सारे दिन की कारोबार कैसी चली? कब लगाते थे? सोने से पहले अपने पूरी दिनचर्या को चेक करते थे, कहीं आंख ने धोखा नहीं दिया, जीव ने धोखा तो नहीं दिया। मन मंत्री पूरी अपनी दरबार चेक करते थे। तो बाबा रोज स्वराज की दरबार लगाते थे और उसमें मन, बुद्धि और एक एक कर्म इंद्रियों को चेक करते थे। और मालिक होकर, राजा होकर पूछते थे कि कारोबार कैसी चली? तुमने यह क्यों किया? तुमको यह नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो बाबा ने कहा, अभी जो आप सेल्फ रियलाइजेशन का सोचते हो, उसमें ऐसे स्वराज की दरबार लगाओ। माना आपने चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, इनको चेक करो। और मन बुद्धि को अगर आपने ठीक किया, उसकी कारोबार ठीक चली, तो सारी कारोबार ठीक चलेगी। कोई भी कर्म का आधार क्या है? संकल्प शक्ति और डिसीजन पावर। लेकिन दरबार में सफलता के लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर, नहीं है तब तक ना चाहते हुए भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो रोज रात को अपनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को चेक करो और प्रैक्टिकल में इस पावर को यूज करो। तो बाबा ने कहा, आप सबने जो भी बातें निकाली, लगाव होता या क्रोध होता या एकता नहीं होती, या सभी ने जो बाबा को पत्र लिख कर दिए हैं, उसमें मेजॉरिटी ने जो भी पॉइंट्स लिखी हैं कि हम यह करेंगे, यह नहीं करेंगे, एकता में रहेंगे, आदि आदि। तो बाबा ने कहा कि एक एक पॉइंट को क्या बैठकर देखेंगे, बस कंट्रोलिंग पावर यूज करो, तो यह सब बातें सहज हो जाएंगी। जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी भूलें होती हैं, उसे एक एक को क्या चेक करेंगे, क्या करें? कंट्रोलिंग पावर को चेक करो, तो सहज हो जाएगी। ऐसे बाबा से रूह रेहान चल रही थी। फिर सभा सामने से गायब हो गई। फिर मैंने कहा, बाबा आपने पत्र तो देखे, फिर उसके रिजल्ट क्या हुई? जब मैंने यह पूछा तो जैसे कोई खुशबू, सेंट या अगरबत्ती की बहुत अच्छी मीठी आती है, ऐसे अचानक एक अलौकिक खुशबू सारे वतन में छा गई। बाबा ने कहा, यह है रिजल्ट। तो मैंने कहा, रिजल्ट माना आपके पास अच्छी खुशबू आई? तो कहा, हाँ बच्ची, खुशबू बहुत अच्छी है, क्योंकि बाबा ने एक विशेषता देखी कि हिम्मत सबने रखी है, और जहाँ हिम्मत बच्चों ने रखी है, वहाँ बाप दादा की मदद और ब्राह्मणों की दुआएं, दो चीज़ें उन्हें स्वतः ही प्राप्त होंगी। क्या? हिम्मत रखने से
बाप दादा की मदद और ब्राह्मणों की दुआएं। जो अंदर संकल्प है कि हम ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनाएंगे तो जरूर ब्राह्मणों की भी दुआएं मिलेंगी, और ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की ही माला बननी है। ब्राह्मणों का राज होता है तो ब्राह्मणों की दुआएं सहज आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। अब इस हिम्मत को कायम रखने के लिए सिर्फ रोज रात को यह सेल्फ रियलाइजेशन करो और सारा दिन उसी पर मान चलो, तो आपको सर्व की दुआएं और बाबा की जो मदद मिलेगी उससे बहुत सहज पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मदद और दुआएं बहुत सहज ऊंचा ऊंचा उठाती रहेंगी। फिर मैंने कहा, सभी ने कहा है कि बाबा सन्मुख मिलने आए, तो बहुत खुशी की बात है। तो जब मैंने यह कहा तो जब मैंने यह कहा तो जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कभी सोच में पड़ जाता है और ऐसी शक्ल कर लेता, ऐसे करते कहा, बस इतने में बाबा आ गए। तो मैंने कहा कि बाबा हिम्मत की खुशबू तो आई, फिर बाकी क्या चाहिए? कहा, नहीं बच्ची, मासी का घर नहीं है क्या? क्या मासी का घर नहीं है? वतन में ऐसी खुशबू फैल जाए। आप हिम्मत तो रखते हैं, लेकिन क्या हुआ था, क्या सीन दिखाया था? इधर आपने किया तो खुशबू कहाँ पहुंच गई थी? वतन में। तो बाबा ने कहा, मासी का घर नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कभी हंसी में कहता था, क्या समझा है इतने में, ऐसे जैसे बाबा होमली रूप में बोल रहे थे। कहा, बस अभी तो सिर्फ एक संकल्प का पेपर दिया है, अभी पेपर स्वरूप का पेपर जाकर देंगे। अभी तो आपके सामने प्रलोभन बहुत आएंगे, क्योंकि वायदा पक्का किया है तो माया भी पक्की होगी ना। तो प्रलोभन बातें सब आएंगी, लेकिन जब बाबा देखेगा कि यह स्वरूप के पेपर में पास हो गए हैं, फिर बाबा जरूर सामने सन्मुख मिलन मनाएगा। फिर मैंने कहा, बाबा दोनों दादियों ने बहुत मेहनत की है, और ऐसी मेहनत की है जो सबके दिल में एक संकल्प आ गया, बस हमको करना ही है। यह सबके मुख से निकलता है, बस बदलना है, करना है। तो बाबा ने कहा, यह तो मेरे मुरब्बी बच्चे हैं, इन्हों के ऊपर ही मेरा जिम्मेवारी की छत्र या ताज पड़ा हुआ है। तो यह दोनों दादियां तो स्वराज ताजधारी हैं ही, इसलिए स्वराज ताज अधिकारी मेरे राजे बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देना। ऐसे खास दादियों को और आप सभी को याद दी। अच्छा, ओम शांति। अगला संदेश है 20-7 स्थान में। दृढ़ संकल्प रूपी धागा बांध बाप की आशाओं को पूर्ण करो। रक्षाबंधन निमित्त अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश। आज बाप दादा से मिलन मनाने गई। बाप दादा ने मीठी दृष्टि देते हुए मिलन मनाया और बोले,
आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची आओ। ऐसे कहते ही बाबा ने हमें अपनी बाहों में समा लिया। कुछ समय तो उसी अति प्यारी और न्यारी अनुभूति में लवलीन थी। बोलो, आप सबकी उस अनुभूति में खो गए हो ना? कितनी अतीन्द्रिय सुख है उन अलौकिक दिव्य बाहों में। अस्तु। उसके बाद बाबा फिर बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं तो उसी अनुभव में लीन थी। कुछ समय बाद मैं बोली, बाबा आज चारों ओर का समाचार लाई हूँ। चारों ओर के बच्चों में बहुत अच्छी लहर है कि अब बाप दादा की आशाएं सब प्रैक्टिकल में पूर्ण करनी है। सब तरफ भट्टियां और तीव्र पुरुषार्थ की लहर अच्छी है। मधुबन में भी बहुत अच्छी रूहानी लहर है। वायुमंडल बहुत पावरफुल है। साथ में क्रोध मुक्त का भी सब तरफ अच्छा अटेंशन है। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, संकल्प तो अच्छा है। बाप के पास भी वायुमंडल पहुंचता है। बाबा मुबारक भी देते हैं, लेकिन इस संकल्प को सदा प्रैक्टिकल में लाने के लिए बच्चों को अब अपने मुख्य मन बुद्धि के मालिकपन की अथॉरिटी से 100% रहना आवश्यक है, क्योंकि मन बुद्धि ही सदाकाल अचल बनने में विघ्न डालती है। वह सदा एवरेडी बनने नहीं देती। कौन? मन और बुद्धि। अब तो प्रकृति भी अपने नज़ारे रिहर्सल रूप में दिखा रही है और समय भी सूचना दे रहा है। तो अब पावरफुल लहर संगठन में बढ़ती रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा, बाबा अब तो राखी बंधन आने वाला है। सभी संदेश को याद कर रहे हैं। बाबा बहुत स्नेह रूप से बोले, बाप तो सदा बच्चों के लिए हाँ जी हजूर हाजिर है। और कुछ समय बाद स्नेह के सागर बाप बोले, इस बारी की राखी बच्चों को साधारण रूप में नहीं मनानी है, लेकिन पावरफुल बंधन में अपने को बांधना है। अन्य आत्माओं को भी पवित्रता के बंधन में बांधते हो। अब पहले स्वयं को बंधन में बांधना है, स्वयं रक्षक बनना है। जो भी बाप से वायदे किए हैं और जो बाप की शुभ आशाएं हैं, वह संपूर्ण करने का दृढ़ संकल्प रूपी धागा मन से बांधना है। स्वयं रक्षक बनना है। जो भी बाप से वायदे किए हैं और जो बाप की आशाएं हैं, वो संपूर्ण करने का दृढ़ संकल्प रूपी धागा मन से बांधना है। हर एक बच्चा एक दो को और अपने को उमंग उत्साह की राखी बांधे कि मुझे संपूर्ण बाप समान बनना ही है। कोई भी परिस्थिति बड़े ते बड़ा विघ्न आवे, लेकिन वायदा निभाना है। क्या, क्यों, कैसे, कब, यह बोल व संकल्प मन की डिक्शनरी से ही समाप्त करना है। अब तो प्रकृति समय आप सबका आवाहन कर रहा है, आओ हमारे मालिक आओ। समाप्ति का घंटा जल्दी बजाओ। सर्व आत्माएं भी आप विश्व रक्षक आत्माओं को रक्षा करो, रक्षा करो, शांति देवा दया करो, ऐसे दिल से पुकार रहा है। बोलो बच्चा, यह आवाज सुनना नहीं आता?
ओ आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीप को अब सबकी आशाएं पूर्ण करो। सदा यही अटल निश्चय रखो कि करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। यही मन और कर्म की राखी बांधो और बंधवाओ। ऐसे कहते बाबा जैसे सभी बच्चों के बीच चले गए और सबको देख देख बहुत स्नेह और शक्ति की दृष्टि दे मिलन मना रहे थे। कुछ समय के बाद हमने विदेश वालों की याद दी। बाबा बोले, बच्चे अच्छे याद और सेवा की लगन में उड़ते रहते हैं, उड़ते रहेंगे। सबको यही कहना कि सदा बाप के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न जहान के नूर बच्चे हो। सभी को राखी की इन एडवांस मुबारक हो। इसके बाद मैंने शांतिवन का समाचार सुनाया कि वायदे प्रमाण तैयारी कर रहे हैं। बाबा बोले, जो बाप के प्यार में दिन रात लगन से सेवा करते हैं उन्हों को बाप दादा हिम्मत का प्रत्यक्ष फल रोज खिलाते हैं। अच्छी मोहब्बत से मेहनत का सबूत दे रहे हैं। फिर मैंने वर्गीकरण की सेवा की रिजल्ट सुनाई कि प्रोग्राम सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा बोले, वर्गीकरण के सेवा की विधि बनी बनाई विशेष आत्माओं के लाने की विधि है, इसलिए सिद्धि सहज मिल रही है। जो सेवा के निमित्त बने हैं उन्हों को आपसे पहले बाप दादा दिल खुश मिठाई खिलाते रहते हैं। मधुबन वाले भी अच्छे मन वचन कर्म से सेवा कर रहे हैं। ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल वाले सब बच्चों को विशेष याद प्यार देना और सबसे ज़्यादा मेरी सिरताज निमित्त दादी की बाहों में समाने का प्यार देना। जो निमित्त बन सबको उमंग उत्साह द्वारा आगे बढ़ा रही है। साथ में सभी दादिये मुख्य पांडवों को भी याद देना। अच्छा, ओम शांति।